हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए इंग्लिश पेपर में जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस एंड ईमेल्स हैं उनका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इनको जरूर करके जाएं पेपर के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है टू अ फ्रेंड हु हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एक ऐसे दोस्त को आपको एप्लीकेशन लिखनी है जो किसी एग्जाम में फेल हो चुका है या उसको सिंपैथी देने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो है चेंज हो सकता है आपका क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, यू आर आलोक लिविंग इन जोधपुर। अब देखो यहाँ पर नाम अलग आ सकता है और जगह का नाम अलग आ सकता है। योर फ्रेंड कमलेश, यहाँ पर दोस्त का नाम भी अलग आ सकता है आपके। हैज फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिस ईयर, राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी टू हिम, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि आप आलोक हो और जोधपुर में रहते हो, आपका दोस्त कमलेश जो है वो 10वीं कक्षा के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें फेल हो गया है। तो आप उसको संपत्ति देने के लिए यानी कि दिलासा देने के लिए, उसका धैर्य बनाए रखने के लिए आप उसको क्या है लेटर लिख रहे हो। तो किस तरह से आप लेटर लिखोगे देख लो भाई। सबसे पहले देखिए लेटर में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले आप जिस जगह से भेज रहे हैं उस जगह का पता लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर सरदारपुरा और जोधपुर से ये लेटर भेजा जा रहा है, तो यहाँ से इसका जो है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये पता आएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या यहाँ पर डेट आएगी, किस डेट को ये भेजा जा रहा है, जैसे 28 जून और यहाँ पर 2023 या 2023 या उससे पहले की आपको डेट लगानी, क्योंकि 28 जून तो एग्जाम के बाद में आएगा, तो इससे पहले की आपको डेट लगानी है। फिर इसके बाद देखिए दोस्त को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, माय डियर कमलेश। यहाँ पर दोस्त को भेजा जा रहा है इसलिए क्या लिख रहे हैं, माय डियर कमलेश। तो इसके बाद देखिए इसका जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक जो एप्लीकेशन है एक लेटर है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्या लिखा है, यस्टरडे आई सा योर बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि कल मैंने तुम्हारा बोर्ड का जो एग्जामिनेशन जो रिजल्ट है वो मैंने देखा। आई वॉज ईगर टू नो यूर एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि मैंने आपका जो रिजल्ट है वो जाना। सो आई सर्च यूर रोल नंबर इन द न्यूज पेपर, फिर मैंने जो है न्यूज पेपर में आपके रोल नंबर देखे। बस्ट आई वॉज पेंड नोट फाउंड टू यूर रोल नंबर देर, लेकिन मुझे दुख हुआ कि आप तुम्हारा जो रोल नंबर है वो न्यूज पेपर में नहीं मिला। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग एंड सीरियस स्टूडेंट, यानी कि तुम हमेशा जो है कठिन परिश्रमी और जो है पढ़ाई के प्रति गंभीर विद्यार्थी रहे हो। आई हैड नेवर थॉट ऑफ यूर फेलियर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम जो हो इस एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। इसके बाद देखिए हावेवर यू शुड नॉट लूज हर्ट, यानी कि फिर भी तुम जो है अपना हृदय जो है कमजोर मत करो। फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, यानी कि जो असफलता है वो सफलता की कुंजी होती है। नाउ यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली एंड रेगुलरली, और अब तुम जो है अपनी अध्ययन जो है सुचारू रूप से चालू रखो। आई एम श्योर यू विल फेयर वेरी मच बेटर नेक्स्ट ईयर, यानी कि और मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि तुम जो हो अगले साल जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत अच्छा आप जो है रिजल्ट कर सकोगे। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर फ्रेंड्स विद बेस्ट ऑफ लक टू यू। फिर इसके बाद नीचे हम क्या लिखेंगे, यूअर सिंसली, और जो भेजने वाला है आलोक उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये लेटर अपने दोस्त को लिखना है जो एग्जाम में फेल हो चुका है। अब देखिए एग्जाम में फेल हुआ है तो आप ही लिखेंगे, अगर मान लो कि वो एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हुआ है या कोई परीक्षा उसने पास करी है तो उसको बधाई के लिए भी आपको लेटर पूछा जा सकता है। तो वो किस तरह से आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन सक्सेस इन एग्जाम, यानी कि एग्जाम पर सफलता के लिए बधाई देना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, यू आर सोहन राइट लेटर टू यूर फ्रेंड मोहन, यानी कि तुम सोहन हो और अपने दोस्त मोहन को जो है एक लेटर लिखो कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, उसकी जो परीक्षा है उसमें सफलता पर आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या करना होता है, सबसे पहले जहाँ से भेजा जा रहा है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। तो देखिए शास्त्री नगर जयपुर, ये एड्रेस से इसको भेजा जा रहा है और ये उसके बाद डेट लगाएंगे। फिर उसके बाद दोस्त के लिए हम लिखेंगे माय डियर, यहाँ पर दोस्त का नाम लिख देंगे मोहन। इसके बाद देखिए टुडे आई सा यूर रोल नंबर इन द राजस्थान पत्रिका, यानी कि राजस्थान पत्रिका में मैंने तुम्हारा रोल नंबर देखा। यू पास्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, यानी कि तुमने जो 10वीं परीक्षा है जो वो फर्स्ट डिवीजन से पास करी है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। इट इज़ द काइंडनेस ऑफ गॉड
आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हारे लिए जो है प्राउड फील करता हूँ। आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। यू वर्कड हार्ड एंड गॉट द फ्रूट, यानी कि तुमने कठिन परिश्रम किया और तुम्हें वो फल भी मिला। आई विश यू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, यू शुड आल्सो वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद यू विल गेट अ शाइनिंग सक्सेस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू विद लव, इसके बाद यूर लविंग फ्रेंड, फिर इसका नाम लिखेंगे सोन। तो इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। इसके बाद देखिए आपको इनविटेशन टू सिस्टर मैरिज, यानी कि आपकी दो जो है बहन है उसकी शादी के लिए आपको दोस्त को या किसी को जो है इनविटेशन आपको लिखना है, तो उसके लिए लेटर भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यू आर मोनिका लिविंग इन गंगानगर, तुम मोनिका हो, आप मोनिका हो जो कि गंगानगर में रहती हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू योर सिस्टर मैरिज, यानी कि आपकी एक दोस्त को जो है निमंत्रण पत्र आपको लिखना है, किसके लिए, आपकी जो बहन है उसकी शादी के लिए। टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की सहायता से आप लिख सकते हो। देखिए ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, तो आपको ये पूरा जो लेटर है वो याद होना चाहिए। तो देखिए वही स्टार्टिंग यहाँ से भेजने वाले का पता आएगा, फिर डेट आती है, फिर माय डियर सोनी यानी कि फ्रेंड का नाम आता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर सीता इज ऑन March 28. I invite you to attend his marriage. It will give me a good company. We have made almost all the arrangements, clothes or ornaments, TV sets, washing machine and other things have been purchased. All the friends and relatives have been invited. Please bring your camera with you. It will enable us to keep memories of his marriage. Please pay my respect to dear uncle and auntie. Love to baby. Awaiting your reply. You are sincerely मोनिका। इस तरह से आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए एक आपसे यहाँ पर देखिए, अब ये तो हो गए आपको किसी रिश्तेदारों को या दोस्त को जो है लेटर। अब यहाँ पर हम जो है हेडमास्टर या प्रिंसिपल को जो है आप एप्लीकेशन लिखोगे वो आपको बताएंगे। देखिए इमेजिन डेट यू आर सरोज, यानी कि सपोज करो या सोचो कि आप सरोज हो। आई स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, सरोज हो किसका, 9th क्लास की। यूर फादर इज ए पुअर फार्मर, आपके पिता जो हैं गरीब किसान हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर या प्रिंसिपल, आपके हेड मास्टर या प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो। रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू फुल फ्रीशिप, यानी कि उनको जो है शुल्क मुक्ति के लिए जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन देखिए सबसे पहले आपका पता लिखा जाएगा, ये आपका पता आ गया है यहाँ पर, और इसके बाद इसमें डेट लिखी जाती है। इसके बाद देखिए आप किसको भेज रहे हैं, प्रिंसिपल को, तो क्या लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम आएगा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चाकसू। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सर, फिर इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट में हम किस बात के लिए उसको लिख रहे हैं वो लिखेंगे। तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, जो है फीस माफ के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पशन ऑफ फी। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम जो भी ये डिटेल है वो लिख देंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो है आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आई गोट 72% मार्क्स इन 8th क्लास में, यानी कि मैंने 72% जो मार्क्स है वो 8th क्लास में प्राप्त की है। आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, में हॉकी का अच्छा प्लेयर हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो है गरीब किसान है। हिज इनकम इज 3,000 अ मंथ, यानी कि मेरे पिताजी की जो इनकम है वो 3,000 एक महीने के हैं। आई हैव 4 सिस्टर, मेरे 4 बहनें हैं। माई ग्रांड पेरेंट्स डिपेंड ऑन हिम, यानी कि जो मेरे ग्रांड पेरेंट्स है, मेरे दादाजी हैं, वो भी इन्हीं पर डिपेंड है। ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, जो मेरे पिताजी हैं वह जो मेरी स्कूल फीस है उसको जो है पे नहीं कर पा रहे हैं। आई एम वेरी बिहेव्ड स्टूडेंट, प्लीज एग्जेम्प्ट मी फुल फ्रॉम पेइंग द स्कूल फीस। इसके बाद आ जाएगा थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। देखिए जब भी प्रिंसिपल या स्कूल हेडमास्टर को हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यूअर्स ओबीडियंटली, क्या लिखेंगे यूअर्स ओबीडियंटली, फिर इस नाम सरोज, फिर क्लास, इस तरह से आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, इमेजिन दैट यू आर धनश्री विदानी द मॉनिटर ऑफ क्लास 9th, यानी कि आप धनश्री विदानी हो और मॉनिटर हो क्लास 9th की। यूअर स्टडीज सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपकी जो स्टडी है वो इंग्लिश और मैथ्स में जो है कमज़ोर चल रही है। तो यहाँ पर देखिए एज द टीचर इन द सब्जेक्ट ज्वाइन लेट, और जो इसके जो टीचर है वो ज्वाइन क्लास को ज्वाइन लेट करते हैं, यानी कि लेट आते हैं स्कूल में। देर वार टीचर स्टेक आल्सो, और जो टीचर है वो अधिकतर टाइम बाहर ही रहते हैं, यानी कि पढ़ा नहीं कमाते हैं।
यू नीड एक्स्ट्रा टीचिंग इन द 2 सब्जेक्ट। तो आप हमें जो है इसकी 2 सब्जेक्ट की इंग्लिश और मैथ्स की एक्स्ट्रा टीचिंग करवाएं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर या प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास टीचिंग फॉर द क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके स्कूल के इंग्लिश और मैथ्स के टीचर हैं वो अधिकतर क्या है क्लास से बाहर रहते हैं, वो लेट आते हैं, इस वजह से जो है इंग्लिश और मैथ्स की जो तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। और आप प्रिंसिपल से बोल रहे हो कि हमारी जो ये क्लास है वो एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए। तो आप इस तरह से लिख दोगे यहाँ पर फर्स्ट में जो है एड्रेस, फिर डेट, इसके बाद द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आप लिखोगे फॉर एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स। फिर इसके बाद यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, ये आप इस तरह से आप लिख सकते हो। चाहो तो आप ये सॉल्यूशन आप और दूसरा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि इसी को आप लिखें। इसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडेंटली धनश्री विदानी मॉनिटर क्लास 9th B। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है टीसी के लिए इशूइंग फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर पढ़ें। देखिए इमेजिन दैट यू आर दीपेश भीलवाल, यानी कि सपोज करो या सोचो कि आप दीपेश भीलवाल हो और ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, स्टूडेंट हो 9th क्लास के। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जोधपुर, आपके पिताजी का जो ट्रांसफर है वो जोधपुर हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर या प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको प्रिंसिपल या हेडमास्टर को एक जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी, किसके लिए, आपके टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर वही पहले जैसा ही सिस्टम, यहाँ से हम एड्रेस लिखेंगे, इसके बाद डेट और इसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट में जो है हम क्या लिखेंगे टीसी के लिए, तो टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद हम लिख देंगे कि सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल का जो स्टूडेंट हूँ। माय फादर इज अ क्लर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे जो पिताजी है वो क्लर्क है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू जोधपुर, उनका जो ट्रांसफ़र है वो जोधपुर हो गया है। आवर फैमिली विल गो टू जोधपुर विद हिम, जो हमारा जो परिवार है वो भी उनके साथ जोधपुर जा रहा है या जाना चाहता। आई सेल रीड देयर इन सम स्कूल, तो और मैं वहाँ पर जो है दूसरे स्कूल में पढ़ूंगा। काइंडली इश्यू मी ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कृपया मेरा जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है टीसी है वो जो है जारी करें। आई हैव पेड ऑल माई ड्यूज, यानी कि मैंने जो मेरा बकाया था, जो भी बकाया फीस वगैरह थी वो सबको चुका दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूअर्स ओबीडेंटली, फिर नाम, फिर क्लास। इस तरह से आपको टीसी के लिए सर्टिफिकेट लिखना है। इसके बाद देखिए अब ये हमारे एप्लीकेशन हो गए और लेटर हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, ईमेल की, किसकी ईमेल की। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ईमेल और जो एप्लीकेशन और लेटर है वो दोनों ऑप्शन में रहेंगे, यानी कि आपको दोनों में से एक करना है। तो आप चाहो तो ईमेल याद कर सकते हो या आप लेटर याद कर सकते हो। तो ईमेल इस वजह से हमने ईमेल 2-3 ही लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही लिए हैं, क्योंकि आप लेटर और ईमेल दोनों में से एक आपको करना है। तो देखिए एक ईमेल है हमारी, राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल at principalgss@gmail.com requesting to arrange an online counseling on हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आपके प्रिंसिपल को एक जो है ईमेल लिखनी है, किस लिए, कि हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन को किस तरह से जो है फेस करें, किस तरह से उस परीक्षा को हम दे। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने आपको 9th की जो हाफ ईयरली होता तब भी मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको इसका एक डिजाइन बनाना है, इस तरह से ये बॉक्स बनाना है। तो देखिए बॉक्स की फर्स्ट लाइन में टू लिखा जाएगा। तो टू का मतलब क्या होता है कि किसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए principalgss@gmail.com को हम लिख रहे हैं। देखिए ये जो ए बना हुआ है इसको बोलते हैं @ तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, तो टू में इसको लिखा जाएगा। और सीसी और बीसीसी ये दोनों ऑप्शन लिख के आप खाली छोड़ देना, तो इनमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद देखिए आपको देखिए यहाँ लिखना है मैडम या सर जो भी हैं प्रिंसिपल, बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी क्लासेज आर एट हैंड, स्टूडेंट आर इन एग्जामिनेशन ब्लूज, प्लीज अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, इट विल हेल्प अस इन रिपोजिंग कॉन्फिडेंस। फिर लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर यूअर्स ओबीडेंटली और नाम लिख देंगे। इस तरह से आपको ईमेल लिखना है। ऐसे ही एक ईमेल आपका है इंपॉर्टेंट किसका, यहाँ पर देखिए यू आर अंजना या अर्जुन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल जयपुर, राइट अ फॉर्मल ईमेल
लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट प्रिंसिपल पाली SJ yahoo.com रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू अरेंज अ कंप्यूटर टाइप कॉन्टेस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, कंप्यूटर टाइप कंटेस्ट ऑन द इंटरेस्टेड स्टूडेंट। तो वही देखिए हर जो ईमेल है उसका एक ही यहाँ पर जो है जो सिस्टम रहेगा। देखिए क्या लिखना है, फर्स्ट में टू यानी कि किसको भेजा जा रहा है, तो प्रिंसिपल फिर इसके बाद देखिए CC BCC इन दोनों को यहाँ पर खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे फॉर अरेंजिंग अ कंप्यूटर टाइप कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लिखेंगे मैडम यस सर पेस एंड प्रीसनेस इन कंप्यूटर टाइप रेज द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर यूजर्स। इस तरह से ये जो हम इसको पूरा लिखेंगे। पूरा लिखने के बाद देखिए यहाँ पर आप क्या लिख देंगे लास्ट में, थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडियंटली अंजना या अर्जुन। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट ईमेल है हमारा, यू आर आशा या अंशु ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट। ये ईमेल दे रखा है, रिक्वेस्ट किसकी करनी है, हाउ टू यूज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को किस तरह से यूज करें इस पर। तो यहाँ पर देखिए वही सिस्टम, यहाँ पर टू लिखना है, टू में जो जिस ईमेल को हमें भेजा जाना है वो लिखेंगे। इसके बाद CC BCC फिर सब्जेक्ट फॉर अरेंजिंग अ लेक्चर ऑन हाउ टू यूज कंप्यूटर, इसको हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। इसके बाद देखिए सारा यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू फिर यूअर्स ओबीडियंटली फिर आशा या अंशु। तो इस तरह से ये आपकी 3 ईमेल इंपॉर्टेंट है, इनमें से तीनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगी। तो आपको देखिए ईमेल या एप्लीकेशन या लेटर जो भी आपको अच्छा लगा हो या जो भी आप याद करना चाहे वो आप याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे क्लास 9th 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ईमेल, इंपॉर्टेंट लेटर और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद भी अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।